हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के लिए स्टेज 1 सेक्शन 2 मैथमेटिक्स के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। यह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर 2 होगा। इससे पहले एक और भी लेक्चर हमने दिया है, तो उसे जाकर आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। बच्चे, आपको कल वीडियोस नहीं मिल पाए थे, इस कारण से सॉरी, क्योंकि साथ ही में बहुत सारे काम चलते रहते हैं पैरेलली, तो सभी को देख के चलना पड़ता है। जो भी काम आपके पास आते हैं, जो भी आप मेहनत करते हैं, तो साथ ही साथ आपको पैरेलली बहुत सारे और भी डिफिकल्टियाँ सामने आती है और भी बहुत सारे काम आते हैं, तो सभी को आपको लेकर चलना होता है और सभी को लेकर चलना भी चाहिए। या तो आपके घर के काम हो या फिर बाहर के काम हो, आप उसको भी जरूर करें अपने पढ़ाई के साथ साथ, ताकि क्या हो, आपको बाहरी नॉलेज भी आपको खुले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर्स को। और हमारे द्वारा यही कोशिश रहेगा कि आपको रेगुलर वीडियो आपसे मिल सके। आप वीडियोस को शेयर कीजिएगा, दोस्तों में जरूर बोलिएगा, दोस्तों को भी देखने के लिए उन्हें भी बताइएगा, ताकि वीडियो पे ज़्यादा अगर ट्रैफिक आते हैं, ज़्यादा बच्चे देखते हैं, तो क्वालिटी कंटेंट और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस हमें भी रेगुलर देना पड़ता है। हालांकि आपको वीडियोस हमारे द्वारा रेगुलर ही मिलते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी सामने और भी प्रॉब्लम आ जाते हैं, उन सभी काम को भी करते चलना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है दिख रहा होगा आपको। देखिए, हम हिंदी में बोलते चलते हैं तो सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हिंदी में नहीं लिखा गया है तो इसके लिए प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है। आप सभी को बातों को सुनते चलिए, डेफिनेट तौर पे आपको हर चीज़ समझ में आएंगे। क्योंकि देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइप करने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है और इसके कारण क्या होता है, वीडियोज़ कम मिल पाते हैं। सो एक लैंग्वेज में हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और इंग्लिश में हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि इंग्लिश में सभी क्या होता है, सभी बच्चे समझ पाते हैं। अगर हिंदी में लिख देंगे कुछ आपके टेक्निकल वर्ड्स, तो वो इंग्लिश वाले बच्चों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन इंग्लिश का लिखा हुआ हिंदी वाले बच्चों को जरूर समझ में आता है। ठीक है, तो और हम हिंदी में ही बोलते चलते हैं, सो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है आपका कि अगर x का वैल्यू सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया गया हो, तो देन x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो x का वैल्यू आपको दिया गया है कितना, सेक थीटा, और प्लस में क्या दिया गया है, टेन थीटा। तो x प्लस 1/x का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो ये हो गया आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और 1/x को आप क्या लिख सकते हैं, 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 1/x है इसको क्या करना पड़ेगा, आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करना होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से ऊपर गुना करेंगे और नीचे क्या करेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से नीचे भी गुना करेंगे। ठीक है, ये से ये कट जाएगा, वैल्यू हमारा पहले की तरह आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, प्लस में, और ऊपर हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और आपने पढ़ा होगा आइडेंटिटी में, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में पढ़ा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपका वैल्यू होता है। ठीक है, उसी तरह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तीन आइडेंटिटीज आपने पढ़ा होगा। तो उसी में एक आइडेंटिटी के अनुसार ये क्या है आपका, ये स्क्वायरिंग है, ये क्या हो जाएगा वैल्यू आपका, ये वैल्यू आपका हो जाएगा, नीचे वाला 1 आ जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, और ये प्लस का साइन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ सेक थीटा, 2 टाइम्स ऑफ सेक थीटा। ठीक है, ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, बेसिक्स से चलेंगे हर एक, जैसा कि आपको पता है कि जो भी चैप्टर्स हम स्टार्ट करते हैं, सभी चैप्टर्स को हम बेसिक्स लेके चलते हैं, ताकि क्या हो, एक कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी अच्छे से समझते हुए इसे चल सके। ठीक है, एक बेसिक से अगर चलते हैं एक अच्छे लेवल तक, तो सभी को क्या होता है, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होता है और समझ में आते रहता है। अगर आप हमारे बताए गए जितने वीडियोज़ को देखते हैं, अगर हम एक ही वीडियोज़ आपको देते हैं, अगर उन सभी वीडियोज़ को अगर पूरा कंप्लीटली वॉच करते हैं, तो डेफिनेट तौर पर आपको एक बेहतरीन क्वालिटी का नॉलेज आपको प्राप्त जरूर होगा। ठीक है, चलिए, जो भी आपके सुझाव होते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको उस प्रकार से आपको वह कंटेंट दिया जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 से। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारा कि इफ अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, देन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू। आपको कहा जा रहा है कि अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू 1 दिया गया है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को पता होगा, इसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली आप वीडियोज़ को वॉच कीजिए और खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 दिया गया है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो आप क्या कीजिए, दोनों को क्या कीजिए, स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग जब बोथ साइड कीजिएगा तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, यही होगा, और साथ ही में 1 का स्क्वायर, तो वह क्या होगा, 1 होगा। जैसा कि आपको पता है कि आइडेंटिटीज़ के अनुसार, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के अनुसार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के अनुसार हमने आपको तुरंत अभी बोला था पिछले क्वेश्चंस में ही कि 3 आइडेंटिटीज़ आपको पढ़ने हैं, इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इसके अनुसार ये तो वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, ये क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ
2 टाइम्स ऑफ क्या हो गया साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, 1 से 1 कट गया और यहाँ से हमें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया 0 मिल गया। क्या मिल गया 0 मिल गया। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा जा रहा है कि इफ़ कॉस ए अपॉन 3, ठीक है, अगर कॉस ए अपॉन 3 इज इक्वल टू हो कॉस ऑफ बी अपॉन 4 के और वो इक्वल हो किसके 1/5 के। एक का जो वैल्यू दिया जा रहा है -π/2 से 0 के बीच और बी का वैल्यू दिया जा रहा है -π/2 से 0 के बीच। तो ये -π/2 से 0 बीच कहा जा रहा है और बी का वैल्यू भी -π/2 से 0 के बीच कहा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमें क्या बताना चाह रहा है, ये हमें क्या बताना चाह रहा है। तो देखिए ये हमें यही बताना चाह रहा है कि हमारा जो एंगल ए है और एंगल बी है, इस पूरे वैल्यू से ये वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे इसे समझते नहीं है, क्या करते हैं सिंपली छोड़ देते हैं, कहते हैं कुछ भी अनसेंट दिया रहता है। ऐसा नहीं है, ये जो वैल्यू दिया रहता है इसका प्रॉपर मीनिंग होता है। ये आपको साइन कन्वेंशन में क्या करेगा, मदद करेगा, कहाँ नेगेटिव देना है कहाँ पॉजिटिव देना है, तो इस दौरान ये क्या करेगा आपको हेल्प करेगा। तो ये जो आपका -π/2 से माइनस यहाँ पे लिख देते हैं -π/2 से ए का भी इसी तरह दिया जा रहा है और बी भी -π/2 से 0 के बीच दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि हमारा ए और बी यानी एंगल ए एंड एंगल बी कहाँ पे होंगे आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहाँ पे होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में। और याद रखिएगा इसका मतलब होता है प्रॉपर मीनिंग, कोई भी एंगल किस क्वाड्रेंट में है ये आपको मदद करता है आपको क्वेश्चंस बनाने के दौरान, क्योंकि ये साइन को इस पे साइन डिपेंड करते हैं। हमने आपको पिछले वीडियोस में समझाया था कि किस क्वाड्रेंट में कौन से वैल्यू पॉजिटिव और कौन से वैल्यू निगेटिव होते हैं, यानी कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव और कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निगेटिव होते हैं। तो ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट में दिया जा रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कौन सा पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और साथ ही में सेक थीटा, ये दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। बाद बाकी रेस्ट क्या होते हैं ऑल, रेस्ट ऑल यहाँ पे लिखते हैं हम, रेस्ट ऑल क्या होंगे निगेटिव होंगे, रेस्ट ऑल क्या होंगे निगेटिव होंगे। यानी आपके कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में और रेस्ट सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन थीटा कॉसेक थीटा टेन थीटा कॉट थीटा क्या हो जाएंगे निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा इसको यहाँ पे हम यूज करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, ये इतना आपको समझ में आ चुका है। देन फिर कहा जा रहा है कि देन वैल्यू ऑफ, कहा जा रहा है कि देन वैल्यू ऑफ 2 sin a + 4 sin b इज इक्वल टू -a। कहा जा रहा है कि ये अगर हमें cos a/3 इज इक्वल हो cos b/4 के इक्वल हो 1/5 के, तो वैल्यू ऑफ 2 sin a + 4 cos b sin b इज इक्वल टू -a, यानी 2 sin a और 4 sin b यानी 2 sin a + 4 sin b का वैल्यू आपको -a दिया जा रहा है। तो आपसे a का वैल्यू पूछा जा रहा है कि a का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, लेकिन आपको इसमें बहुत कुछ करना है। बहुत कुछ क्या करना है कि आपको यहाँ पे साइन का डिपेंड करना है, साइन का ध्यान देना है। अगर साइन ध्यान नहीं दीजिएगा तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे, कॉस ए का वैल्यू जो हमें यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि कॉस ए क्या किसके बराबर हो जाएगा, यह हो जाएगा 3/5 के बराबर। और उसी प्रकार से कॉस बी, उसी प्रकार से कॉस बी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 4/5 के, ठीक है। हमने क्या किया, इसको ले लिया एक बार, ठीक है, और फिर एक बार इसको ले लिया, ठीक है। किसको, इस दोनों को, ठीक है। तो दोनों से हमने लिया तो हमें वैल्यू ये मिल गया। यहाँ से हम साइन ए निकाल लेंगे। साइन ए का वैल्यू कैसे निकलेगा, कॉसे से 1 - cos² a, ठीक है, यानी 3/5 का होल स्क्वायर। यहाँ से हमें साइन ए का वैल्यू निकल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से साइन बी का वैल्यू निकाल लेंगे। ये क्या हो जाएगा √1 - 4/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 × 3 = 9 और 5 × 25, 25 में से 9 गया तो कितना हो गया 4/5 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा साइन बी का वैल्यू, ये साइन ए का वैल्यू मिल गया हमें और साइन बी का वैल्यू मिल जाएगा आपका 3/5, क्या मिल जाएगा 3/5, ठीक है। ये क्या मिल गया हमको, साइन बी का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन ए और साइन बी का वैल्यू निगेटिव है पॉजिटिव है, ये हमें अगर रूट के अंदर से जब भी वैल्यू निकलेगा तो प्लस माइनस निकलेगा, यानी दो वैल्यू निकलेगा तो हमें प्लस वाला लेना है या फिर माइनस वाला लेना है, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा एंगल पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, हमने यहाँ पे देखा कि साइन ए यानी एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं आपके निगेटिव होते हैं, कॉस और सेक को छोड़ के। तो यहाँ पे तो साइन है तो साइन क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, यानी साइन ए का वैल्यू मिल जाएगा -4/5 और साइन बी का वैल्यू मिल जाएगा -3/5, ठीक है। अब चलिए अब क्या करने वाले हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज लेते हैं और यहाँ पे हम वैल्यू को लिखते हैं, यानी 2 sin a प्लस क्या है आपका 4 sin b प्लस क्या है 4 sin b इज इक्वल टू -a, ठीक है। 2 × sin a का वैल्यू क्या मिला है हमें, sin a का वैल्यू मिला है हमें -4/5 और sin b का वैल्यू -3/5। तो यहाँ पे डालेंगे -4/5 प्लस में 4 टाइम्स ऑफ -3/5 इज इक्वल टू -a, ठीक है। ये -8/5 हो गया और ये क्या हो गया -4 × 12/5 इज इक्वल टू -a, ठीक है। माइनस कॉमन आ गया, नीचे 5 आ गया और 8 + 12 हो जाएगा और इक्वल टू -a, ठीक है। तो ये माइनस है तो माइनस कट जाएगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 + 12
अपॉन 5, तो 8 प्लस 12 कितना होगा 20, 20 अपॉन 5 कितना वैल्यू आएगा 4, यानी ए का वैल्यू क्या मिल गया, ए का वैल्यू मिल गया हमें 4। ठीक है, ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा आपका जो फंडा था वो किस पे था, ये आपका साइन पे डिपेंड करता था। साइन को आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो क्या होगा, आपका गड़बड़ होने का पूरा चांसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 से। इसमें कहा जा रहा है कि इफ़ अगर tan थीटा का वैल्यू 1/√7 है तो आपको इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, और इसका वैल्यू भी नहीं पूछा जा रहा है, सिंपली आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि अगर tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7 है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इसके बराबर, यानी m/m+1 के बराबर है, तो m का वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू 1.7 दिया जा रहा है और यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या दिया जा रहा है, m/m+1। तो आपको m का वैल्यू पूछा जा रहा है कि m का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको बस लॉजिक लगाना है और क्या करना है, कुछ ट्रिमेटिक फंक्शन का यूज करना है। ठीक है, तो देखिए आपने ट्रिमेटिक आइडेंटिटीज में पढ़ा होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब देखिए यहाँ पे tan में दिया गया है ना, तो आप कभी भी क्या कीजिए, इस tan को कॉसेक टर्म में और सेक का वैल्यू, यानी इस tan थीटा से कॉसेक थीटा और सेक थीटा का वैल्यू कभी नहीं निकालिए। इसको निकालने का लगिएगा तो क्या होगा, आपको बहुत परेशानी हो जाएगा और ये क्वेश्चन लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपको पता है कि tan थीटा का वैल्यू अगर 1/7 दिया गया है तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का वैल्यू सिंपली इसके जस्ट उलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली √7 हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको क्या सोचना है कि हमने ट्रिमेटिक फंक्शन में पढ़ा था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको एक ये वैल्यू, ठीक है यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा, आपको एक ये वैल्यू पता चल गया। फिर नेक्स्ट आपने एक और पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा दूसरा में, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपने ये दोनों वैल्यू पढ़ा होगा, बस इसी दोनों वैल्यू को आपको यहाँ पे यूज करना है। कॉसेक स्क्वायर थीटा के जगह पे आपको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख देना है। तो यहाँ पे चलिए लिख देते हैं, यहाँ पे चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं सबसे अच्छा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख देना, माइनस में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल टू m/m+1। नेक्स्ट क्या है नीचे, कॉसेक स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये प्लस का साइन है, हो गया। ठीक है, अब आपको कॉट थीटा और tan थीटा का वैल्यू पता है, कैसे पता है, यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, 1/√7 और सीधे √7। ठीक है, तो चलिए इसको सबसे पहले और थोड़ा अच्छा से अरेंज कर लेते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और नीचे क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m/m+1। ठीक है, ठीक है, तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे कि ये आपका वैल्यू मिल गया। तो यहाँ से आपको 1 से 1 कट गया और यहाँ पे आपका कॉट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आपका वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दिया और नीचे वाले वैल्यू को भी हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि आपको ये बहुत ही कम टाइम का क्वेश्चन है, लेकिन आपको यहाँ पे पूरा लिख कर बता रहे हैं, ये सभी लिख कर बता रहे हैं, सो समय लग रहा है। नहीं तो आपको क्या करना है, स्टेप्स जितना हो सके उतना बचाइएगा ताकि क्या आपको वहाँ पे समय बच सके। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है आपका, यहाँ से m का वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, तो ये जो आपका √7 है, तो √7 का स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, ये 7 लिखेंगे माइनस 1/7 लिखेंगे। ठीक है, नीचे क्या लिखेंगे, 1 नीचे लिखेंगे 2 प्लस 7 प्लस 1/7। ठीक है, यही आपका हो जाएगा इक्वल टू m/m+1। ठीक है, तो ये जो आपका वैल्यू इसको सॉल्व कीजिएगा, हमने सॉल्व करके रखा है। तो 48 अपॉन क्या होगा, 64 हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा, m/m+1 के, इसको काटिएगा तो 3 टाइम्स कटेगा, ये कटेगा 4 टाइम्स। ठीक है, तो 3/4 इज इक्वल टू m/m+1। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो ये गुना करने के बाद क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3m + 3 इक्वल टू 4m। तो ये कट गया, यहाँ क्या हो गया, m इज इक्वल टू 3 हो गया, m इज इक्वल टू 3 हो गया। ऑप्शन मैच कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको प्रॉपर स्टेप्स चलना है, सही स्टेप्स चलना है। ठीक है, तभी क्या होगा, आपका समय बच पाएगा। नेक्स्ट क्या जा रहा है कि sin x का वैल्यू अगर -2√6/5 दिया गया है और x का है थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो वैल्यू ऑफ cot x इज इक्वल टू 1/m√6। तो m का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, तो sin x का वैल्यू आपको -2√6/5 दिया जा रहा है और cot x का वैल्यू क्या दिया जा रहा है, 1/m+√6। तो सॉरी m प्लस नहीं है, m इंटू में है। ठीक है, 1/m√6 दिया जा रहा है। तो आपको
m का वैल्यू क्या होगा आपसे यह पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कैसे बनाइएगा, सिंपल सी बात है। अगर आपको थर्ड क्वाड्रेंट में कहा जा रहा है तो हमने आपको सिखाया है कि यहाँ पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ पे साइन और कॉसेक, यहाँ पे टैन और कॉट, और यहाँ पे क्या होता है कॉस और सेक, यही क्या होते हैं, सभी क्या होते हैं, यहाँ पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, यहाँ पे साइन कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ पे टैन कॉट पॉजिटिव और यहाँ पे कॉसेक सेक पॉजिटिव। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कहा जा रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या होगा, टैन और कॉट क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो साइन से जो भी वैल्यू निकलेगा जब वो कॉट में डलाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। ठीक है, तो साइन एक्स का वैल्यू जो -2√6/5 है, तो कॉट एक्स का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो कॉट एक्स का वैल्यू क्या होगा आपको यह बताना है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो साइन एक्स का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है आपको, और आपको कॉट एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है। चलिए ठीक है, तो कॉट एक्स को आपको पता है कि कॉट एक्स को हम cos x/sin x भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा 1/m√6 के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से sin x का तो वैल्यू हमें दिया ही गया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से cos x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो cos x = क्या हो जाएगा, √1 - sin स्क्वायर एक्स। तो 1 - sin स्क्वायर एक्स कहने का मतलब 1 - 2√6/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1 - 24/25, तो ये कितना हो गया 1/25 यानी 1/5। और यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में कहा जा रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, कॉस भी निगेटिव होगा। ठीक है, तो ये भी निगेटिव और हमें साइन भी निगेटिव मिल गया। ठीक है, तो 2 वैल्यू मिल गया हमें। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो cos x/sin x = 1/m√6। तो cos x का वैल्यू -1/5 है, -1/5, और sin x का वैल्यू -2√6 माइनस माइनस कर जाएगा, 5 से 5 कर जाएगा, यह आ जाएगा 1/m√6। ठीक है, तो 1/2√6 = 1/m√6। तो 6 से 6 कर जाएगा, m का वैल्यू क्या आ जाएगा, m का वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक है, m का वैल्यू क्या मिल गया 2। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा जा रहा है कि cos थीटा का वैल्यू -3/5 है, और थीटा का वैल्यू पाई से 3π/2 के बीच में कहा जा रहा है। यानी पाई से 3π/2 कहने का मतलब होता है कि ये कितना हो गया आपका, ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। ठीक है, कैसे, ये 0, ये π/2, ये पाई, और ये क्या होता है 3π/2। ठीक है, 3π/2 कहने का मतलब 270 डिग्री, क्या हो गया 270 डिग्री, ये कितना हो गया 0 डिग्री, ये कितना हो गया 90 डिग्री, और ये कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका इस पॉइंट में चला गया, यानी इस पॉइंट में आपका ये थीटा का वैल्यू मिल गया। ठीक है, यहाँ पे थीटा प्रेजेंट होगा, तो आपको इसका वैल्यू पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसका जो वैल्यू है वो 1/m के बराबर है, तो m का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो cosec थीटा + cot थीटा / sec थीटा - tan थीटा आपको यह दिया जा रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सभी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए cos थीटा का वैल्यू जब आपको -3/5 दिया जा रहा है, तो sin थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, √1 - 3/5 यानी 9/25। ये कितना हो गया आपका, 25 में से 9 किया तो 16 यानी 4/5, यानी ये भी माइनस में आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। नेक्स्ट फिर आपका cosec थीटा का कितना हो जाएगा, cosec थीटा = हो जाएगा -5/4 यानी जस्ट इसके अपोजिट। फिर sec थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा का जस्ट अपोजिट यानी -5/3। ठीक है, और cot थीटा का आपको निकालना है, तो cot थीटा = क्या हो जाएगा, cot थीटा = हो जाएगा आपका cos थीटा / sin थीटा, cos थीटा / sin थीटा। और जैसा कि आपको पता है ये पॉजिटिव आना चाहिए। अब देख लेते हैं, क्योंकि cot थीटा और tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। देखते हैं हमारा पॉजिटिव आता है कि नहीं आता है, और ये आएगा ही, बिल्कुल पॉजिटिव दिखेगा 3/5, और ये कितना हो गया -4/5। तो 5 से 5 कट गया, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, वैल्यू आ गया 3/4। साथ ही साथ tan थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, पॉजिटिव ही आएगा, और ये cot थीटा का अपोजिट हो जाएगा, तो क्या हो गया 4/3 हो गया। ठीक है, वैल्यू आपको क्या निकालना है, वैल्यू आपको निकालना है cosec थीटा + cot थीटा / sec थीटा - tan थीटा। cosec थीटा, एक सेकंड रुक जाइए, क्या है cosec थीटा + cot थीटा। ठीक है, cosec थीटा + cot थीटा अपॉन क्या है sec थीटा - tan थीटा, sec थीटा - tan थीटा = 1/m के बराबर, यही है 1/m के बराबर। तो m का वैल्यू से पूछा जा रहा है, तो cosec थीटा का वैल्यू क्या है, तो cosec थीटा का वैल्यू हमें यहाँ पे दिया गया है, कितना दिया गया है, cosec थीटा का वैल्यू आपका -5/4 और cot थीटा का वैल्यू कितना दिया जा रहा है, cot थीटा का वैल्यू आपको 3/4। ठीक है, प्लस में 3/4 अपॉन sec थीटा का वैल्यू कितना दिया जा रहा है, -5/3 सॉरी -5/3, और उसी प्रकार tan थीटा का वैल्यू कितना दिया जा रहा है, tan थीटा का वैल्यू दिया जा रहा है 4/3। ठीक है, 4/3 = 1/m। ठीक है, 1/m हो गया। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, ये क्या कितना हो गया आपका, -5 में से 3 गया, तो कितना वैल्यू आएगा, -5 में से 3 गया तो -2 आएगा, क्या -2 आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया -2/4, और यहाँ पे हो गया आपका -9/3।
ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, ये 1/2 टाइम्स कट गया, ये कट गया 3 टाइम्स, ठीक है। यहाँ किसके बराबर हो गया, ये 1/m के बराबर हो गया। ये 1/6 इज इक्वल टू 1/m, 1/6 किसके बराबर होगा, 1/m के, तो m किसके बराबर हो जाएगा 6 के, m किसके बराबर हो जाएगा 6 के। ऑप्शन मैच करेंगे, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा जा रहा है कि tan a प्लस cot a इज इक्वल टू 4, ठीक है। tan a प्लस cot a इज इक्वल टू 4, तो tan पे पावर 4a प्लस cot पे पावर 4a का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, tan a प्लस cot a इक्वल टू 4 दिया जा रहा है, तो आपको क्या करना है, दोनों साइड क्या करना है, स्क्वायरिंग कर देना है, ठीक है। तो हम जब यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा tan a प्लस cot a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। चलिए बाद में लिखते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा b स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 2 इंटू a इंटू b इज इक्वल टू 16। जैसा कि आपको पता है कि tan a इंटू cot a क्या होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। कैसे बराबर होता है, सिंपल सा लॉजिक है कि tan a और cot a को आप 1/tan a भी लिख सकते हैं। तो tan से tan कर जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है। तो इसी कारण से ये आपका 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका, यहाँ से क्या मिल गया आपको, यहाँ से मिल गया आपका tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 16 में से 2 गया, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा सिंपली। तो 16 में से 2 गया तो कितना हो गया 14 हो गया। आपको tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 14 दिया जा रहा है। tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a का वैल्यू 14 दिया जा रहा है। देन फिर आपको क्या करना है, इसका आप क्या करना है, स्क्वायरिंग कर देना है। यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर से दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देना है इसको, ठीक है। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है आपका, इज इक्वल टू है 14 का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा tan पे पावर 4a प्लस में cot पे पावर 4a, फिर प्लस में 2 इंटू tan स्क्वायर a इंटू में cot स्क्वायर a इक्वल टू 14 का स्क्वायर, ठीक है। 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 196। तो ये आपका हो गया tan पे पावर 4a प्लस cot पे पावर 4a, और ये कितना हो जाएगा, ये भी वैल्यू 1 ही आ जाएगा। तो चलिए हटा देते हैं, इक्वल टू 196 माइनस 2, ये कितना हो गया 194, कितना हो गया आपका 194, ठीक है। तो tan पे पावर 4a प्लस cot पे पावर 4a इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 194 हो गया। ऑप्शन मैच कर लेंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा जा रहा है कि sin a अपॉन sin b इज इक्वल टू m, cos a अपॉन cos b इज इक्वल टू n, तो देन द वैल्यू ऑफ tan b, आपसे tan b का वैल्यू पूछा जा रहा है। आप कैसे फाइंड कीजिएगा, इसे कैसे फाइंड कीजिएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो आपका sin a दिया गया है अपॉन sin b इज इक्वल टू m दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हमें sin a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, m इंटू साइन बी मिल जाएगा, m इंटू साइन बी मिल जाएगा। अगर इसका हम स्क्वायरिंग कर दें, इसका हम क्या करें स्क्वायरिंग कर दिए, क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a इज इक्वल टू m स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर b, ठीक है। ये इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। फिर क्या कहा जा रहा है आपको, cos a अपॉन cos b दिया जा रहा है इज इक्वल टू n, तो इसको आप cos a इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ cos b लिख सकते हैं, ठीक है। और देन फिर इसका क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं आप, तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर a इज इक्वल टू n स्क्वायर cos स्क्वायर b, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे एडिंग फर्स्ट प्लस सेकेंड इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, एम स्क्वायर साइन स्क्वायर बी प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। यही आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, यही आपका हो जाएगा। आपको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसको हमने यहाँ पे 1 लिखा, इसको लिखा एम स्क्वायर, जैसा कि इस तरह से हम इसको यहाँ पे उतार दिया, साइन स्क्वायर बी प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। ऐसा हमने किया। देन फिर आपको क्या करना है, आपको लाना है किसका, आपको लाना है आपको tan b का वैल्यू, क्या लाना है आपको tan b का वैल्यू लाना है। हमने क्या किया, इस दोनों को tan के टर्म में कन्वर्ट कर दिया, हमने क्या किया, इस दोनों को tan के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। और फिर क्या करेंगे, बोथ साइड क्या करेंगे हम, बोथ साइड cos स्क्वायर b से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम डिवाइडिंग बोथ साइड बाई cos स्क्वायर b।
अब देखिए हम यहाँ पे इसको सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ए वाले को हटाना है। ए वाले को हटाना है क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ बी का वैल्यू निकालना है, tan बी का वैल्यू निकालना है, तो ए का जरूरत नहीं है। तो हमने ए को क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं आप ए को हमने हटा दिया और सिर्फ अब हम वैल्यू को tan के टर्म में बी के टर्म में ला चुके हैं, एंगल बी के टर्म में ला चुके हैं। तो फिर भी हम यहाँ पे साइन स्क्वायर बी है और कॉस स्क्वायर बी है, तो हम कोशिश करेंगे इसको कि tan का वैल्यू लाना है, तो इसको क्या करें, tan के टर्म में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो tan के टर्म में कन्वर्ट करने के क्या करेंगे, इसी आपका वैल्यू हो जाएगा 1 कॉस स्क्वायर बी इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर, और ये जब डिवाइड करेंगे इसको कॉस स्क्वायर बी से तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर बी हो जाएगा। फिर प्लस में एन स्क्वायर, इसको कॉस स्क्वायर बी से डिवाइड करेंगे तो ये तो वैल्यू आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, और कॉस स्क्वायर बी को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर बी। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो सेक स्क्वायर बी आ गया, हमें तो tan बी का वैल्यू लाना है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आपको सेक स्क्वायर से आपको tan स्क्वायर में कन्वर्ट करना आता है। कैसे, सेक स्क्वायर बी माइनस tan स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर बी, ये क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर tan स्क्वायर बी प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू इधर आ गया, तो 1 माइनस एन स्क्वायर। अब देखिए एन स्क्वायर क्या है, 1 क्या है, बड़ा है। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अनुसार देख सकते हैं कि यहाँ पे कि 1 क्या है, हमारा बड़ा है एन स्क्वायर से, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एन स्क्वायर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, एम स्क्वायर माइनस 1 इंटू में क्या हो गया, tan स्क्वायर बी, एम स्क्वायर माइनस 1 इंटू में क्या हो गया, tan स्क्वायर बी हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे स्टेप्स, tan स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से मैं जब रूट निकालेंगे तो tan बी का वैल्यू क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन वाइज करेंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है इसके रिगार्डिंग, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस देखने के लिए बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको यहाँ जब बनाना पड़ता है तो देख सकते हैं आपको कितना एक बेहतरीन यहाँ पे लॉजिक आपको लगा के बनाना पड़ता है। ये क्वेश्चंस अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को बनाते हैं तो डेफिनेट तौर पर जो आपकी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे उसको आप छू मंतर कर दीजिएगा, आप उसको चुटकी में बजा के सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं एक अच्छे लेवल से हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का, किसी भी कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने का यही तरीका होता है कि जब आप जिस लेवल से उसको पढ़ाया जा रहा है, आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, उससे थोड़ा सा आगे लेवल का आपको पढ़ना पड़ता है, तभी जाके वहाँ पे इतना माइंडसेट आपका अच्छा हो जाता है कि आप वहाँ जाके उससे कम लेवल वाले क्वेश्चंस को भी अच्छे से टैकल करके बना पाते हैं। ठीक है, इसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, उसके लिए निश्चिंत रहना है। नेक्स्ट है tan थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू पी दिया जा रहा है, तो वैल्यू ऑफ सेक थीटा आपसे पूछा जा रहा है कि सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। आप इसको सेक थीटा प्लस tan थीटा और इंटू में सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ये जो सेक थीटा प्लस tan थीटा है इसको आप p लिखिए, तो p टाइम्स ऑफ सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1/p, क्या हो जाएगा 1/p हो जाएगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है, सेक थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से क्या करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, हम इसको घटा लेते हैं। ठीक है, ठीक है, या फिर इसको क्या करें, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट को इसको अगर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको अगर सेकेंड मान लेते हैं तो ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ऐड करते हैं तो tan थीटा 1 प्लस सेकेंड करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड कर देते हैं अगर हम, चलिए मार्कर चेंज कर लेते हैं, तो tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस में सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू p प्लस 1/p। tan थीटा तो tan थीटा कर जाएगा 2 टाइम्स ऑफ सेक थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1/p, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 1/2p। ऑप्शन वाइज करेंगे पी स्क्वायर प्लस 1/2p एंड ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, और जो भी बच्चे अभी तक वीडियोस को लास्ट तक देख रहे होंगे तो उन्हें डेफिनेट तौर पे बहुत बेहतरीन नॉलेज जरूर मिला होगा। ठीक है, आपको कैसा लगा वीडियो, आप अपना सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हमें। तो यहाँ पे दिया जा रहा है कि 12 टाइम्स ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 31 टाइम्स ऑफ कॉसेक थीटा प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो आपको वैल्यू ऑफ साइन थीटा निकालना है कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से हम कैसे फाइंड करेंगे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आपको पता होगा आइडेंटिटीज के अनुसार कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो आप कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी +1, कैसे कॉस स्क्वायर थीटा +1 हो जाएगा, ठीक है। नहीं +1 नहीं, -1 होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस ही है, ठीक है। तो ये एक आइडेंटिटीज आपको आपने पढ़ा होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे इस पूरे वैल्यू को कॉसेक के टर्म में। जब हमें कॉसेक का वैल्यू मिल जाएगा तो हम आराम से साइन का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि कॉसेक जो होता है वो 1/sin होता है। जो कॉसेक मिलेगा उसका अपोजिट कर देंगे, क्या कर देंगे, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, हमें साइन का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं कि 12 टाइम्स ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा को लिखेंगे हम कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 माइनस में 31, एक सेकेंड, माइनस में 31 टाइम्स ऑफ कॉसेक थीटा प्लस 32 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका हो गया 12 टाइम्स ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा -12 माइनस 31 कॉसेक थीटा प्लस 32 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं। तो ये आपका हो गया 12 टाइम्स ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा -31 कॉसेक थीटा, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, कॉसेक थीटा प्लस 20 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ये कैसा है, ये आपको एक क्वाड्रेटिक दिख रहा होगा। क्वाड्रेटिक किस में है? कॉसेक स्क्वायर एक्स में क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स में क्वाड्रेटिक है, तो इसको क्या करना है आपको, क्वाड्रेटिक को क्या करना है, फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 12 टाइम्स ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा -16 इंटू कॉसेक थीटा -15 इंटू कॉसेक थीटा प्लस 20 इज इक्वल टू 0, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या किया हमने, इसको किसी भी आपको जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है क्वाड्रेटिक को तोड़ने का, तो क्या करना पड़ता है, इसको इस प्रकार से तोड़ना पड़ता है ताकि क्या हो, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें वैल्यू मिल जाए, और क्या करना पड़ेगा, करने के बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें ये वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इस साइन को देखते हैं, प्लस करके हमें लाना है। तो प्लस करके -16 कॉसेक थीटा -15 कॉसेक थीटा को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका वैल्यू 31 टाइम्स ऑफ कॉसेक थीटा मिल जाएगा, ठीक है। तो 12 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये आपका कॉमन आ जाएगा, सॉरी पहले कॉमन निकाल लेते हैं। ये कॉमन कितना आ जाएगा, ये कॉमन जब इसमें से निकालिएगा तो आपका ये कॉमन आएगा, एक सेकेंड, ये आपका आएगा 4 टाइम्स ऑफ कॉसेक थीटा -5 और साथ ही साथ 3 टाइम्स ऑफ कॉसेक थीटा -4 इज इक्वल टू 0, आपको यह कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिले, क्या हमें वैल्यू मिला, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू -5/4 और साथ ही में सॉरी माइनस नहीं +5/4 और साथ ही में यहाँ पे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। तो जब हमें कॉसेक थीटा का वैल्यू 5/4 मिला, तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, जस्ट इसके अपोजिट 4/5, और यहाँ से हमें साइन थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 3/4, क्या मिल जाएगा 3/4, यानी 4/5 और 3/4। हमें यहाँ पे दो आंसर दिया जा रहा है, 4/5 और 3/4, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को बनाना है। सिंपल क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे, अगर प्रॉपर मेथड से चलिएगा तो आपको क्या होगा, आसानी होगी। नहीं तो आप अगर यहाँ पे सोचने लगेंगे कि हाँ यहीं से हम क्या करें, साइन में कन्वर्ट कर दे और तब निकाले, तो क्वेश्चन लेंदी चला जाएगा और लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो रखते हैं वीडियो को यहीं पे। वीडियो लंबा हो गया होगा, लेकिन आपको एक अच्छे क्वालिटी का कंटेंट और अच्छा लेवल आपको यहाँ पे क्वेश्चन सीखने के लिए मिला होगा, ठीक है। तो रखते हैं वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।